नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं राज गोरादा जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और जो अभी हाल ही में चुनाव में विधानसभा चुनाव में दौड़ में भी थे इंद्री विधानसभा से, मगर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया। क्या लगता है, कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, क्या एक बार फिर दोबारा उन पे कैबिनेट जो हरियाणा सरकार है, नायब सरकार है, क्या विश्वास जताएगी? आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में क्या कहना चाहिए। सर नमस्कार, सबसे पहले दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार आप सबका। तो सर क्या कहेंगे, ये विधानसभा चुनाव की दौड़ में थे, भाजपा ने विश्वास फिर एक मौजूदा विधायक पर जताया था। नहीं, ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का दायित्व होता है, उनका अधिकारक क्षेत्र है कि मतलब पार्टी में किस व्यक्ति को क्या भूमिका देनी है। तो उस हिसाब से राम कुमार कश्यप जी को, जो सिटिंग विधायक थे इंदरी से, उनको टिकट देने का काम किया और वो उन्होंने जीत भी दर्ज की इंदरी से और अब विधानसभा में है। तो सर लगातार बात करें तो पूरे हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस की एक लहर चली हुई थी कि भाई इस बार तो पूरी पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसे ही मतगणना का समय आता है तो प्रचंड जीत एक हासिल भाजपा सरकार बनती है और हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके तीसरी बार भाजपा सरकार बनती है। देखिए, हमारे को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी नीतियों पे और हरियाणा प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों पर हमें विश्वास था। हमारे लाखों 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 लाख जो कार्यकर्ता हैं, पन्ना प्रमुख तक और बूथ समिति तक, बूथ अध्यक्ष तक, सभी ने अटूट मेहनत की और उसका नतीजा आपके सामने है। प्रचंड जीत के रूप में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनी और दूसरी बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का काम किया। जो मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी ने हरियाणा की जनता से वादे किए थे कि अगर तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती है तो जो मैंने बोला है कि 25,000 युवा को नौकरी देने का काम किया और पहली कलम से उन्होंने युवाओं को नौकरी दी है। तो क्या लगता है कि आगे भी हरियाणा में जो विकास है चौमुखी विकास होगा? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ एरिया में, ग्रामीण एरिया में, कुछ लोग कहते थे यार हम वोट डालने क्यों जाएं, हमारे घर क्या कोई गेहूं की बोरी डालने आएगा। बोरी, वो उन लोगों की जो सोच थी भाई कोई बोरी डालने आएगा, तो बोरी को तो छोड़ें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही, बल्कि शपथ लेने से पहले एग्ज़ाम, जो सीईटी का एग्ज़ाम था वो बिल्कुल तैयार था और शपथ लेते ही उन्होंने 24,800 युवाओं को नौकरियां दे दी। और आपके आसपास में भी मतलब 50-100 लड़के लगे होंगे आपके मोहल्ले में, आप पत्रकार वो घूमते रहते हो, सबको हरियाणा सरकार जिम्मेवारी के साथ सभी युवाओं को अब नौकरियों में नियुक्ति देने का काम कर रहे हैं। सब ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लड़कों के मेडिकल हो रहे हैं, मतलब चाहे वो पुलिस के हैं या फिर सिविल से मतलब उसमें आए हैं, मतलब प्रशासन में, तो सभी का मतलब अब ज्वाइनिंग मेडिकल और वो चल रहा है। और जिस आदमी ने अपनी पारी के पहले दिन इतना बड़ा निर्णय ले लिया, 24,800 युवाओं को रोजगार दे दिया, तो उसके लिए अभी 5 साल हैं, आप देखते जाएं। और जो आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी की लहर, कहीं नहीं लहर थी, वो बूम था। वो आपस में बंदर बाट की लड़ाई कर रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे, तो उनका कोई लहर नहीं थी। तो सर क्या लगता है कि जैसे देखा जाए तो हरियाणा में लहर थी, फिर एक बार एक ही दम प्रचंड जीत हासिल कर लेती है भाजपा, फिर भी कांग्रेस के नेता अभी तक सदमे में हैं। ये सदमे में रहेंगे ना, उनकी कोई लहर नहीं थी, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे, मुख्यमंत्री कौन, मंत्री कौन। आपने देखा होगा असंध के विधायक हैं शमशेर गोगी जी, वो कह रहे, उन्होंने तो स्टेटमेंट मीडिया के सामने वायरल हुआ कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, फिर अपने रिश्तेदारों का भरूंगा और फिर मैं मतलब और मेरे जो यारे प्यारे उनका। भारतीय जनता पार्टी जन जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है, खुद की सेवा करने के लिए नहीं करती। तो मगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पार्टी है, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रही थी कि 10 साल का मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल को देख लो, उन्होंने जो 9.5 साल कार्य किया, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ करनाल में। एक बात बताऊं मैं आपको, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का कंसेप्ट मनोहर लाल जी का था, हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे,
था कि नहीं था? और आप जो कह रहे हो कि स्मार्ट सिटी में मतलब लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, किसने बताया? बताओ। कांग्रेस बोलती है, नहीं, भाजपा बोलना बोलती है, बोलना नहीं, आरोप लगा। प्रदर्शन देखो, करती है इसके खिलाफ। देखो सुनो मेरी बात। पता क्या होता है, जब दो मतलब दो तीन राजनीतिक पार्टियां हैं, वो फेक मतलब निराधार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, वो एक राजनीति का हिस्सा होता है। साक्ष्य पर तो वो साक्ष्य लेके आए, प्रस्तुत करें साक्ष्य, उन पर कार्रवाई होगी। जिस अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है भी तो उसके साक्ष्य लेके आए। और कई बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने भी कहा, आपने विधानसभा की कार्रवाई में भी देखा होगा पिछले समय में, उन्होंने कहा कि आप साक्ष्य लेके आए, कार्रवाई हम करेंगे। तो सर लगातार बात करें घरोंडा विधानसभा से, 3 बार भाजपा की टिकट पर तीसरी बार जीते हैं हरविंदर कल्याण जी, और कल उन्हें विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। तो क्या कहेंगे इस ये एक कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाला काम है। और हरविंदर कल्याण जी मेरे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं। मैं उनको हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तो सर लगातार लोकसभा की बात करना, लोकसभा में 9 सीटें आती हैं, 9 सीटें भाजपा के ही विधायक हैं। तो क्या लगता है कि करनाल लोकसभा का विकास चौमुखी विकास होगा और तीव्र गति से होगा, जो विकास कार्य रुक गए हैं? देखिए, ना तो कोई विकास कार्य रुका है, ये मीडिया के दिमाग की उपज है कि विकास कार्य, बताओ कौन सा विकास कार्य, कौन सा काम रुका है? और करनाल लोकसभा ने 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी को देने के काम किए। 9 कमल के फूल चुनकर लोकसभा करनाल ने विधानसभा में भेजने का काम किया है। तो अब 9 के 9 वहाँ पे विधानसभा में जाकर करनाल लोकसभा का, जिसमें दो दो हमारे मंत्री महिपाल डांडा जी और मतलब कृष्ण लाल पंवार जी, और हमारे स्पीकर हैं रविंद्र कल्याण जी, वो सब, और हमारे जो एमएलए हैं, वो सब करनाल लोकसभा की बढ़ चढ़ के आवाज उठाने वाले हैं, तीव्र गति से विकास कराने वाले हैं। तो सर लगातार बात करें, आप लंबे समय से भाजपा में सक्रिय हैं, आप भी एक चुनाव की दौड़ में थे विधानसभा सीट को लेकर इंदौर की। तो क्या लगता है पार्टी किसी अच्छे पद पर आप पर विश्वास जताएगी? नहीं नहीं, ये एक्चुअल में यहाँ पे दौड़ दौड़ वगैरह कुछ नहीं होता। जो जो कार्यकर्ता चाहें वो कार्यकर्ता विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए आवेदन करते हैं। और उसमें आपने देखा होगा सैकड़ों की तादाद में हर विधानसभा से कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया। और पार्टी ने जो मतलब पार्टी को जो लगा ये उचित उम्मीदवार है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और यहाँ पे दौड़ वगैरह का कोई, हमारी पार्टी में सब जो भी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जो सोचता है किसी को आगे बढ़ाने का, तो वो उनका अधिकार क्षेत्र और उनका निर्णय होता है। तो सर अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे, भाजपा ने एक प्रचंड जीत की है, और जो स्पीकर जी बने वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, घरोंडा विधानसभा से आते हैं, और लगता है क्या कि जो विकास है चौमुखी विकास होगा? क्यों नहीं होगा? आपको संशय क्यों है, ये बताओ पहले तो मेरे को। नहीं, नहीं, डाउट क्यों है आपको? जनता बोल रही है कि मैं तो बताया ना, देखो, दो करनाल लोकसभा से दो हमारे मंत्री हैं, ठीक है, दोनों ही वरिष्ठ मंत्री हैं। एक हमारे स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण जी, और हमारे बाकी के जो 6 विधायक हैं, वो बढ़ चढ़ के करनाल लोकसभा की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, यहाँ पे विकास कार्यों के लिए बढ़ चढ़ के आवाज उठाएं। तो क्या संदेश देना चाहिए? मैं हरियाणा की जनता के लिए, जिस जनता ने जिस जनता ने हरियाणा की प्रगति में अपना योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनकर योगदान दिया, मैं उस जनता को, हरियाणा की जनता को नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। और आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने युवाओं के लिए नौकरी देने का काम किया। उन्होंने किसानों के लिए, आप पत्रकार हैं, किसानों के लिए पहली बार, अब धान की फसल के लिए आपने देखा होगा हरियाणा में बारिश कम हुई ना, तो उसके लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को, जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा था, उनको 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस के रूप में, जब फसल तो अभी आई है ना, वो अगस्त के महीने में देने का काम किया। मजदूर के लिए, गरीब के लिए। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री 24 घंटे लोगों से जो संत कुटीर आवास है मुख्यमंत्री जी का दिल्ली में, वो मिलने का काम करते हैं। 24 घंटे वो प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं।
तो निश्चय ही हरियाणा उन्नति और प्रगति करेगा। इसी के साथ मैं हरियाणा की जनता को इस प्रचंड जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।